हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 8 स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें हम पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 एंड 2 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और डाटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट्स को समझा था। पार्ट 2 में हमने डाटा डेफिनेशन किया था एसक्यूएल के लिए। आज के पार्ट में हम डाटा मैनिपुलेशन और डाटा क्वेरी का थोड़ा सा पार्ट करने वाले हैं। डाटा क्वेरी का जो बाकी का पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। स्टार्ट करते हैं डाटा मैनिपुलेशन से। जब हम एक टेबल क्रिएट कर देते हैं, जो कि हमने पिछले पार्ट में क्रिएट कर ली थी पिछली क्लास में, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम उसमें डाटा डालेंगे, उसमें इंसर्ट करेंगे और उसके बाद उस डाटा के साथ मैनिपुलेशन करेंगे। जब हम एक टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, लेकिन टेबल के अंदर कोई डाटा नहीं होता। उसके अंदर रिकॉर्ड्स डालने के लिए हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सिमिलरली जब टेबल रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं और अपडेट होते हैं, एसक्यूएल डाटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट्स उसके लिए भी आती है। डाटा मैनिपुलेशन एक डाटाबेस को यूज करते हुए, मतलब या तो रिट्रीवल करते हैं एग्जिस्टिंग डाटा का, या फिर न्यू डाटा को इंसर्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग डाटा को रिमूव करते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग डाटा को मॉडिफाई करते हैं। ये हमारे पास केसेस रहते हैं। स्टार्ट करते हैं इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड से। इंसर्शन के लिए हम इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जिसका सिंटैक्स रहता है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और फिर वैल्यूज, वैल्यूज में जो भी है। नोट यहाँ पे ये है कि हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है एट्रीब्यूट का नेम बार बार। हम सिंपली वैल्यूज लिखेंगे और वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। इसमें क्वेश्चन ये रखना है कि जब भी हम पॉपुलेट कर रहे हैं रिकॉर्ड्स एक टेबल में जिसमें फॉरेन की है, तो उस केस में जो प्राइमरी की वाली टेबल है उसके अंदर पहले से डाटा होना चाहिए, तभी आप फॉरेन की के अंदर डाटा डाल पाएंगे, वरना फॉरेन की डाटा एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आपको वहां से फॉरेन की हटानी होगी या फिर आपको पहले प्राइमरी की में डाटा डालना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल मैं आपको पहले करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम दोबारा से थ्योरी पर आएंगे, जिससे आपको थ्योरी ज्यादा अच्छी समझ आएगी और आप एग्जाम में क्या लिखना चाहते हैं, क्या आपके लिए जरूरी है एग्जाम में लिखना, वो आप समझ पाएंगे। प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है हर एग्जाम में, जिस एग्जाम में भी ये आता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो ओपन कर लिया MySQL। सबसे पहले हम MySQL ओपन करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें डाटाबेस को यूज करना स्टार्ट करना होगा। यूज डाटाबेस हम स्टेटमेंट यूज करेंगे। जो डाटाबेस हम यूज करने वाले हैं वो है स्टूडेंट अटेंडेंस। हमने पिछली क्लास में यही डाटाबेस बनाया था, स्टूडेंट अटेंडेंस। इसी को हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज स्टूडेंट अटेंडेंस लिखा है, जिससे डाटाबेस चेंज हो गया। डाटाबेस चेंज होने का मतलब है अब ये डाटाबेस स्टार्ट हो गया है। अब इस डाटाबेस में आप जो भी काम करेंगे वो इस डाटाबेस के अंदर होगा। इसमें अब मैं चाहता हूँ ये मुझे बताया कि इसमें कितनी टेबल्स हैं। इसमें मैंने पिछली क्लास में 3 टेबल्स बनाई थी, वही 3 टेबल्स इसमें अटेंडेंस, गार्डियन, स्टूडेंट। अब मैं चाहता हूँ ये मुझे इन सबको डिफाइन कर दे, ताकि एक बार मुझे आइडिया लग जाए कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या-क्या पढ़ाया था। यूज स्टूडेंट, आपको भी एक बार यहाँ पर अंदाजा लग जाएगा कि किसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उनके डाटा टाइप्स क्या हैं, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या हैं, की, नल, एक्स्ट्रा, ताकि आप जो डाटा एंटर करेंगे उसमें आपको बार-बार एरर ना आए। तो मैंने यहाँ पे तीनों टेबल्स को डिस्क्राइब कर लिया है, डिस्क्राइब स्टूडेंट, डिस्क्राइब अटेंडेंस एंड डिस्क्राइब गार्डियन। तो हम स्टार्ट करते हैं इंसर्ट करना रिकॉर्ड्स को। तो यहाँ पे अगर जो मैं देखूँ तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है फर्स्ट डाटा वैल्यूज़। फर्स्ट रो को मैंने इंसर्ट कर दिया है। ये जो नंबर है ये क्या है, GUID है। इसमें मैंने आपको दिखाया GUID है फर्स्ट एट्रीब्यूट। सेकंड एट्रीब्यूट अमित आहूजा है, दैट इज़ जीनेम। जो एट्रीब्यूट का नेम है वो जीनेम है, उसमें वैल्यू अमित आहूजा है। फिर जीफ़ोन है, दैट इज़ गार्डियन का फ़ोन नंबर ये है। और फिर जी एड्रेस है, गार्डियन का एड्रेस। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, जिस वे में एट्रीब्यूट्स हैं, जिस सीक्वेंस में एट्रीब्यूट्स हैं, आपको उसी सीक्वेंस में वैल्यूज़ ऐड करनी है। अगर जो आप उस सीक्वेंस में वैल्यूज़ ऐड नहीं करते हैं तो एरर शो होगा, या फिर अगर जो आपने डाटा टाइप का उल्लंघन नहीं किया है, तो उस केस में वो उलट-पुलट डाटा वहाँ पर एंटर हो जाएगा। अगर जो आप चाहते हैं कि आप किसी कॉलम को ना लिखें, या फिर फिलहाल आपको किसी कॉलम की याद नहीं आ रही है, उसकी वैल्यू में कि आपको क्या डालना है, तो उस केस में आप एट्रीब्यूट्स का नाम लिख सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर जो आप देखें तो मैंने इंसर्ट इनटू गार्डियन का नाम लिखा, गार्डियन लिखा है, दैट इज़ टेबल का नाम है, और फिर उसके बाद मैंने जिन-जिन एट्रीब्यूट्स में मुझे वैल्यूज़ एंटर करनी थी वो लिखी है। उसी सीक्वेंस में मैंने वैल्यूज़ लिखी है जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का नेम लिखा था। पहले GUID लिखी थी तो वैल्यू पहले GUID की लिखी है, फिर जीनेम तो जीनेम लिखा था, और फिर जी एड्रेस तो जी एड्रेस लिखा था। मुझे यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करनी है कि अगर जो आपके में एरर आए तो आप दोबारा से एक बार क्लास को ओपन कीजिएगा। प्रैक्टिकल में जिस पार्ट में आपको एरर आ रहा है, आप उस पार्ट में देखिएगा कि मेरे सिंटैक्स में और आपके सिंटैक्स में क्या फ़र्क है। जो ये एरर देता है तो उस केस में भी ये कुछ चीज़ें बताता है, अगर जो आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी कहाँ पर गलती है। फिर भी आपको पता ना चले तो आप यहाँ पर क्लास में दोबारा आकर देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या सिंटैक्स लिखा गया था और आपने क्या सिंटैक्स लिखा है, उसके हिसाब से आपको गलती पता चल जाएगी। जैसे कुछ बच्चे कोटेशंस नहीं लगाते हैं, मैंने यहाँ पर कोटेशंस लगाए हैं नेम में भी और एड्रेस में भी, क्योंकि इनमें मैंने स्पेसेस छोड़े हैं और भी कैरेक्टर्स का यूज़ किया है, जैसे कोमा का यूज़ किया है, जबकि ये पूरी की पूरी एक वैल्यू है, तो उस केस में हम कोटेशंस का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर जो आप नहीं यूज़ करेंगे तो उस केस में आपको एरर शो होगा और फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको थ्योरेटिकली बता देता हूँ, आप उनकी प्रैक्टिकली घर पे खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि अगर जो आप नल लिख देते हैं, अगर जो मैं यहाँ पर 4th एट्रीब्यूट भी लिख देता हूँ और नल लिख देता हूँ उसके साथ में, तो उसके अंदर क्या वैल्यू आ जाती है, उसके अंदर नल वैल्यू आ जाती है। अगर जो वो प्राइमरी की नहीं है तो। आप प्राइमरी की के अंदर नल नहीं लिख सकते, प्राइमरी की में हमेशा आएगी वैल्यू। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 333 था, मैंने इसको चेंज करके क्या कर दिया, 33 लास्ट में मैंने 2 कर दिया। तो अब ये क्या हो गई, अब ये अलग GUID हो गई, तो अब ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि प्राइमरी की ही अलग होनी चाहिए। और मैंने क्या किया, यहाँ पे जी एड्रेस के साथ अब ला एक और जोड़ दिया, दैट इज़ जी फ़ोन, और जी फ़ोन की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, नल लिख दिया। तो अब जब मैं इसको एंटर करूँगा, इसके बाद मैं इसको शो करूँ,
शो करने के लिए आप क्या करेंगे, जब भी आपको टेबल के अंदर का सारा डाटा देखना है तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार। स्टार का मीनिंग होता है कि आपने सारा डाटा देखना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और फिर उसके बाद टेबल का नाम। मुझे गार्डियन का डाटा देखना है तो मैंने गार्डियन लिखा और सेमीकोलन एंटर। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड जीयूआईडी है, डैनी डिसूजा, डैनी डिसूजा। जो जी फ़ोन है वो दोनों में नल आ गया है, क्योंकि पहले केस में भी मैंने जी फ़ोन नहीं डाला था और सेकंड केस में मैंने जी फ़ोन डाला है तो उसमें नल वैल्यू डाली है, तो इसलिए यहाँ पर भी नल आ गया है। जीयूआईडी के अलावा इन बाकी तीनों में नल वैल्यूज़ आ सकती हैं। एक और बात आपको याद रखनी है कि जैसे यहाँ पर जीयूआईडी प्राइमरी की है लेकिन स्टूडेंट टेबल में जीयूआईडी फॉरेन की है। तो उन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर तो जीयूआईडी में कभी भी नल वैल्यू नहीं आ सकती है, लेकिन फॉरेन की नल वैल्यूज़ एक्सेप्ट करती है। तो स्टूडेंट टेबल में आप जीयूआईडी में नल वैल्यू डाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एसक्यूएल में डाटा क्वेरी की। तो डाटा क्वेरी में सेलेक्ट स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब तक हमने डाटाबेस को क्रिएट किया, स्टोर किया और मैनिपुलेट किया डाटा को। इसके बाद स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का हम मेन काम करेंगे, दैट इज रिट्रीविंग डाटा, जिसके लिए स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस की इतनी पहचान है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की इतनी पहचान है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इसीलिए पहचान है क्योंकि उनमें सबसे अच्छा रिट्रीवेशन देखने को मिलता है। क्वेरीज जब भी हम लिखते हैं रिट्रीव करने के लिए डाटा को, तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है और सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमेशा फ्रॉम यूज किया जाता है। फ्रॉम क्लॉज जो है वो हमेशा सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ आता है, क्योंकि वो बताता है कि कौन सी टेबल है जिसका हमें डाटा शो करना है या फिर आउटपुट में देना है। और इसके अलावा एक और क्लॉज होता है, दैट इज वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज ऑप्शनल होता है, जहाँ पे आपको कंडीशन लगानी है वहाँ पर आप वेयर क्लॉज लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको नहीं लगानी है वहाँ पर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देख करके बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, मुझे स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ देखनी है टेबल स्टूडेंट से, और सिर्फ उसी की देखनी है जिसका रोल नंबर 1 है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, सेलेक्ट, फिर उसके बाद जो-जो मुझे देखने हैं, स्टूडेंट का नेम, फिर उसके बाद मैंने स्टूडेंट लिखा, फ्रॉम लिखकर, फ्रॉम स्टूडेंट। इससे मैंने क्या बता दिया, इससे मैंने बता दिया कि मुझे टेबल स्टूडेंट में से चाहिए डाटा। फिर मैंने व्हेरे क्लॉज़ लगाया जहाँ पे रोल नंबर इज़ इक्वल टू 1 हो, सेमीकोलन एंटर। तो इसने क्या किया, एम्प्टी सेट, सेलेक्ट एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्यों आया है, क्योंकि मैंने अब तक स्टूडेंट टेबल के अंदर कोई भी डाटा नहीं डाला है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट टेबल है इसके अंदर एसनेम और एसजीओवी में एम्प्टी सेट क्यों आया है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट टेबल में अब तक डाटा एंटर नहीं किया है। तो मैं रिट्रीवेशन के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए गार्डियन टेबल में आपको दिखा देता हूँ। गार्डियन टेबल में मैंने 3 डाटास एंटर किए हैं। मैं चाहता हूँ ये मुझे जी नेम और उसके अलावा जी एड्रेस शो कर दे। गार्डियन टेबल और कंडीशन मैं यहाँ पर क्या लगाऊँगा कि जिसकी जीयूआईडी ये है, उसके ये मुझे डाटा शो कर दे, रिट्रीव करके दे दे। यहाँ पर फिर मैंने एंटर प्रेस किया, तो ये अमित आहूजा, जी एड्रेस G35 अशोक विहार दिल्ली, आंसर में आ गया। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करा दिया है, अब मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ा देता हूँ। डाटा मैनिपुलेशन कंप्लीट हो चुका था, डाटा क्वेरी का हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ी है। इंजर्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया था। अगर जो हम प्रोवाइड करते हैं वैल्यूज़ ओनली फॉर सम एट्रिब्यूट्स, सपोजिंग अदर एट्रिब्यूट्स हैव नल वैल्यूज़ या फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो उनमें, तो हमें एट्रिब्यूट्स बताने होंगे कि किनके अंदर हम वैल्यूज़ डालना चाहते हैं। टेक्स्ट या फिर डेट वैल्यूज़ जो भी होंगी उनमें हम सिंगल कोट्स का यूज़ करेंगे, वरना वहाँ पर एरर शो होगा। हमें क्या करना है, अगर जो हमें राइट करना है नल माइस्क्ल स्टेटमेंट्स में जहाँ पे हम कॉलम नेम्स नहीं दे रहे हैं, ताकि तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम कॉलम नेम्स लिखें और उनके साथ उनकी वैल्यूज़ लिखें, अगर जो हमें कुछ कॉलम्स की वैल्यूज़ डालनी है, बाकी हमें नल डालनी है। या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, हम कॉलम्स का नाम याद रखें कि किस सीक्वेंस में कॉलम्स हैं और फिर उसके हिसाब से जिनमें हमें वैल्यूज़ डालनी है, उनमें वैल्यूज़ डाल दें और बाकियों में हम क्या कर दें, नल लिख दें, तो वो सब में नल डाल देगा जिसमें भी नल आएगा। तो कॉलम नेम्स हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम डाटा क्वेरी करते हैं, तो डाटा क्वेरी में एसक्यूएल कमांड हमें क्वेरीज प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट यूज होती है डाटा रिट्रीव करने के लिए, और सेलेक्ट स्टेटमेंट को क्वेरी स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है या फिर क्वेरी स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट को कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। जो फ्रॉम क्लोज है वो हमेशा सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लिखा जाता है, ताकि ये पता चल सके कि कौन सी टेबल से डाटा रिट्रीव करना है, और वेयर क्लोज ऑप्शनल होता है, जब आपको स्पेसिफिक कंडीशन सबमिट करवानी है तो अब आप इसे लिखेंगे, वरना आप इसे नहीं लिखेंगे। सेलेक्ट स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, सेलेक्ट एट्रिब्यूट्स का नेम फ्रॉम टेबल का नेम वेयर कंडीशन। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज क्वेरीइंग यूजिंग डाटाबेस ऑफिस। ये जो ऑफिस डाटाबेस है ये भी बुक में ही है, यहाँ से आप इसे ले लीजिएगा और इसके बाद हम इस पर क्वेरीइंग करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेरीइंग यूजिंग डाटाबेस ऑफिस करेंगे। आज की क्लास में हम एसक्यूएल फॉर डाटा मैनिपुलेशन कवर कर चुके हैं और एसक्यूएल फॉर डाटा क्वेरी का हमने थोड़ा सा पार्ट किया। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेरीइंग यूजिंग डाटाबेस ऑफिस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।